के जो पीपों के पुल थे उन पर रात से ही लोगों को रोक दिया गया था, क्योंकि सुबह सुबह साधु संतों का स्नान होना था। इसी साधु संतों के स्नान को वीवीआईपी मूवमेंट कहा जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि महाकुंभ में जब शाही स्नान होता है तो उसमें सबसे पहले साधु ही स्नान करते हैं, अखाड़े स्नान करते हैं। ये परंपरा चली आ रही है। आलोक शर्मा जी को ब्राह्मण आदमी है, ये पता होना चाहिए उनको। और उसमें कह रहे हैं कि नवाज शरीफ से पूछ के पीपा अरे जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं मुझे तो आश्चर्य कि वो आदमी भी कैसे हैं। हाँ, ब्राह्मण आदमी बता रहे हैं। आश्चर्य नहीं। कांग्रेस के कितने दलाल हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। दलालों से ही भरी हुई थी पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी। इन्होंने तो देश की दलाली करने से पीछे नहीं हटते ये लोग। ये वो इतने बड़े आदमी नहीं है कि वो इतने बड़े आदमी नहीं है उन पर हम लोग चर्चा करें। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर। पुलों पर 8-8 घंटे से भीड़ को रोके रखा था, ऐसी जानकारी मिल रही है। बिल्कुल भीड़ को नहीं रोके हुआ था। अच्छे खासा वहां पे डीआईजी साहब ने बिल्कुल घोषणा की थी 7:47 PM से मुहूर्त शुरू हो गया, लोग नहाएं और जाएं। वहां पे सबसे बड़ी दिक्कत यह भी हो रही थी कि लोग नहाने के बावजूद भी वहीं रुके हुए थे, क्योंकि उनका मन नहीं मान रहा था कि 2 डुबकी और लेंगे, 1 डुबकी और लेंगे। उसी के कारण भीड़ बढ़ती जा रही थी। निश्चित तौर पे देखिए, कहीं ना कहीं हादसा हुआ है तो कहीं ना कहीं लापरवाही तो है। इस लापरवाही के कारणों की जांच की जाएगी, क्योंकि कुंभ अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और चलना है। अभी लगभग 1 महीने का समय बचा हुआ है। तो भविष्य में ऐसे हादसे ना हो, लेकिन उस हादसे में बैठ के अपनी राजनीतिक रोटी सेकना। अभी तक प्रशासन ने रिलीज नहीं किया है कि कितनी डेथ कंफर्म डेथ हैं। ये सैकड़ों डेथ, सैकड़ों शव करने लगे। इनको किसने आके बोला था? इनको बेनजीर भुट्टो ऊपर से कान में बोल के गई थी कि सैकड़ों लोग मर गए हैं। नवाज शरीफ की याद आती है, लेकिन आंकड़ा भी सामने नहीं आया। कितने लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई। इसलिए तो मैं तो इसलिए भाई, तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि 5 ही लोग मरे या 10 लोग मरे या 50 लोग मर गए या 100 लोग मरे। ये तो प्रशासन जब तक कंफर्म नहीं करेगा, कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति ये नहीं कह सकता है। आप एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता है, अब प्रमुख विपक्षी दल के प्रवक्ता हैं, कुछ तो आपको अपनी भाषा में गरिमा और कुछ तो अपनी भाषा में थोड़ा वजन रखना चाहिए कि कुछ से कुछ बोलते चले जाएंगे। ये तो वही हो गया कि केजरीवाल जैसी भाषा हो गई। ठीक है। हरियाणा में दिल्ली के पानी में जहर मिला। चर्चा नहीं करते, व्यक्तिगत बहुत गंभीर विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, मैं आपका रुख करूंगा, क्योंकि आपके सुप्रीमो ने अखिलेश यादव ने इस्तीफे की मांग की है। मैं खुद भी बहुत दुखी हूं इस दुर्घटना से। जाहिर सी बात है, अखिलेश जी भी दुखी हैं और आप भी दुखी हैं। लेकिन आपको नहीं लगता इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? जब सपा के कार्यकाल में कुंभ हुआ था, वहां भी भगदड़ मची थी, वहां भी लोग मारे गए थे, लेकिन तब अखिलेश यादव ने इस्तीफा नहीं दिया था। तो इस विषय पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? आप मुझे बोलने दीजिएगा प्रभु, आपसे निवेदन है। अभी मैंने आपकी देखा है कि आप अन्याय कर रहे थे, मेरे साथ मत कीजिएगा। मैं कि हमें कुछ शब्दों का लगेगा आपको, लग सकता है कि मैं अन्याय कर रहा था। मैं किसी के साथ अन्याय करता नहीं सर, आप बोलिए। नहीं, अनुरोध कर रहा हूँ, आप मुझे बोलने दीजिए। देखिए, सवाल है कि बहुत दुखद घटना है। जिस तरह से श्रद्धालुओं में भगदड़ हुई, श्रद्धालुओं की मौत हुई, मैं तो सरकार से कहूँगा सरकार जल्दी से उनकी इलाज की व्यवस्था करे। अच्छी से अच्छी इलाज हो, एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, जिससे लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। सवाल दूसरा है कि राजनीति कौन करता है? राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करती है। हमने तो इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, श्रद्धालुओं के साथ हुआ, हमने तो नहीं कहा। यही भारतीय जनता पार्टी याद होगा किस पे राजनीति कर रही थी। जब हमारा 2013 में कुंभ, जब महाकुंभ हो रहा था, तब घटना हुई थी प्लेटफॉर्म पे। सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है प्लेटफॉर्म, और ये क्या कह रहे थे, कितना अशुभ है, किसको अध्यक्ष बना दिया, इतना अशुभ हो गया, ये उस पर राजनीति कर रहे थे। हम आज भी राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम नहीं बोलेंगे, हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वो भी अपने थे, ये भी अपने हैं। जो श्रद्धालु जिनकी मौत हुई है या जो घायल हुए, वो अपने ही तो हैं, अपने ही तो सनातनी हैं, अपने ही लोग तो हैं। तो हमें दुख होगा, तकलीफ होगी ना। और तकलीफ की इसलिए होगी क्योंकि हम राजनीति नहीं करना चाहते। बीजेपी राजनीति करती है, पहले भी चिल्ला रही थी। जब से कुंभ आरंभ हुआ तब से यही चिल्ला रही थी कि देखिए, जब समाजवादी पार्टी के समय में महाकुंभ हुआ था, इतने लोगों की मौतें हुई थी, बड़ा अशुभ था, और इनको उन्होंने अध्यक्ष बना दिया था, मेला का अध्यक्ष बना दिया था, ये था वो था। हम तब भी नहीं कुछ कह रहे थे, आज भी कुछ नहीं कह रहे, बट हम चेता रहे हैं कि आप अपनी व्यवस्थाएं ठीक कीजिए। लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब से कुंभ आरंभ हुआ, बार बार श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं पे सवाल उठा रहे थे कि भाई ये व्यवस्था कर दीजिए, पेंटन पुल ठीक कीजिए, लोगों के आने जाने की व्यवस्था कीजिए, थोड़ा वहां पे जो मूवमेंट चलता है, जो वीआईपी मूवमेंट चलता रहता है लगातार रोज, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। थोड़ा भाई श्रद्धालु सब बराबर हैं,
चाहे वीआईपी हो चाहे नॉन वीआईपी हो, सभी बराबर है। और साधु संत ये आवाज उठा रहे थे कि वीआईपी कल्चर पैदा हो रहा है यहाँ पे, सबके लिए बराबर है। तो जब सबके लिए बराबर तो सब पैदल चलते, तो शायद ये नहीं होती। और हम तो भारतीय जनता पार्टी से कहेंगे कि ये कुंभ पे देखिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने जब समाजवादी पार्टी का कुंभ हुआ था उस पर एक किताब लिखी है, इसको पढ़ लेते। इसमें क्या क्या हमने सुविधाएं दी थी इसको पढ़ते, और पढ़ के ये पूरा देख लीजिए। इसको पढ़ के और उसके हिसाब से आप अपने कुंभ में व्यवस्थाएं करते तो शायद आपको सहूलियत होती। किसी से ज्ञान लेने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, ठीक है। 1 मिनट का समय डॉक्टर अजय आलोक, 1 मिनट का समय दे रहा हूं जवाब देने के लिए, काउंटर करने के लिए। डॉक्टर अजय आलोक आए थे, अखिलेश जी जब आए थे कुंभ में तो उन्होंने एक ज्ञान दिया था राज्य सरकार को कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि जब भी वीवीआईपी कोई आए कुंभ में तो पूरे कुंभ को पता चलना जाना चाहिए कि ये वीवीआईपी आया हुआ है। हमने उनकी ये बात नहीं मानी कि हम पूरे को बताने की कोई जरूरत नहीं, कोई वीवीआईपी आया हुआ है। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी परसों एक मंच से भाषण दिया कुंभ के खिलाफ कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी खत्म नहीं होगी। ये है उनकी कुंभ की आस्था का प्रमाण। ये सारी बौखलाहट इन गिद्धों को क्यों है जानते हैं अनुराग जी? इनकी गिद्धों को बौखलाहट इसलिए हो रही है कि इतनी भगदड़ मचने के बाद भी आधा घंटा के अंदर व्यवस्था कैसे ठीक हो गई, सवाल पूछने वाले गिद्ध कैसे हो सकते हैं? करोड़ों लोगों ने स्नान कैसे कर लिया? सवाल पूछने वाले गिद्ध कैसे हो सकते हैं? गिद्ध हैं ये लोग, ये लोग गिद्ध हैं, ये गिद्ध हैं। ये आस्था पे को नोचना चाहते हैं। जो हुआ बहुत घटा है, इनको कोई दुख नहीं उस घटना का। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस पे कोई चिंता नहीं है। वो चिंता तो सरकार को करनी है ना, इसी को तो गिद्ध कहते हैं। वो चिंता तो सरकार को करनी है। सरकार हम तो कर ही रहे हैं, हम तो कर ही रहे हैं। इनकी चिंता है कि कुंभ चल कैसे रहा है। इनकी चिंता यह है कि आस्था कैसे बनी हुई है। नहीं बची है तो बात नहीं है, बात यह है कि सब आगे से पुनरावृत्ति मत बोल रहे हो। ये वीआईपी कल्चर का ढोंग रखने वाले यहाँ पे अखिलेश जी का ज्ञान दे रहे हैं। लोग घायल हुए हैं और आप गिद्ध भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसी भाषा का इस्तेमाल? हम लोग पीए सिस्टम पे अनाउंसमेंट नहीं करवाएंगे कि अखिलेश जी आए हुए हैं। दुर्घटना होगी, हम सब दुखी हैं। और आपको अरे सनातन, आप लोग सनातन पे गिद्ध बन के नोचते हो। सनातन को कोरोना कहते हो। आलोक शर्मा भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सनातन को कोरोना कहने वाले मुझे ज्ञान देंगे, सनातन को नष्ट करने वाले मुझे ज्ञान देंगे। तकलीफ नहीं है। आप राजनीति मोदी आ जाएगा तो सनातन आ जाएगा, ये कहने वाले हमें ज्ञान ऐसे लोगों पे जो राजनीति कर अरे रहे हैं। बेशरम है आप लोग, लाशों पे राजनीति।